हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल के फर्स्ट टास्क के बारे में, जो कि है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो 2024 के अकॉर्डिंग वो कौन से टेम्पलेट्स हैं, कौन से रूल्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे हम इस टास्क में इजीली इंप्रूव कर सकें, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें और 90 आउट ऑफ 90 स्कोर हासिल कर सकें अपने लिसनिंग मॉड्यूल में। और मैं आपको बता दूं कि ये टास्क आपके लिसनिंग मॉड्यूल के साथ साथ आपके राइटिंग मॉड्यूल में भी स्कोर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और पीटी के रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उस इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट? सो जनरली समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपके लिसनिंग मॉड्यूल का पहला टास्क है। इसमें आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई देती है 60 टू 90 सेकेंड्स की, जिसे सुनते वक्त आपको कुछ मेन वर्ड्स और फ्रेजेस नोट करने होते हैं। और ऑडियो क्लिप एंड होते ही आपको नीचे वाले बॉक्स में 50 टू 70 वर्ड्स के बीच में एक समरी टाइप करनी होती है विद द हेल्प ऑफ दोज वर्ड्स। और इस पूरे टास्क को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अगर बात करें इसके स्कोरिंग क्राइटेरिया की, तो आपका एसएसटी 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है, जिसमें पहला है कंटेंट, फिर है फॉर्म, फिर है ग्रामर, फिर है वोकैबुलरी एंड एट लास्ट स्पेलिंग्स। और ये आपके 2 मार्क्स ईच कंट्रीब्यूट करता है। हर एक पैरामीटर 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, जिससे आपका ये टोटल टास्क 10 मार्क्स का बन जाता है। और टेस्ट के एंड में ये 10 मार्क्स भी 6 टू 8 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका ये टास्क कन्वर्ट होता है 8 मार्क्स में, तो 8 मार्क्स जाते हैं आपके लिसनिंग मॉड्यूल में और 8 मार्क्स जाते हैं आपके राइटिंग मॉड्यूल में। और आपके रियल टेस्ट में आपको ये टास्क 1 या 2 मिल सकते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए इन पैरामीटर्स को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो पहला पैरामीटर है वो है कंटेंट। कंटेंट में फुल स्कोर करने के लिए आपको मैं एक स्ट्रेटजी बता दूंगा, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पैरामीटर को इग्नोर कर सकते हैं। फिर जो दूसरा पैरामीटर है जो कि है फॉर्म। फॉर्म में फुल स्कोर करने के लिए आपको 50 टू 70 वर्ड्स की समरी टाइप करनी है, यानी कि वो 50 और 70 वर्ड्स के बीच की ही होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर है ग्रामर। ग्रामर में फुल स्कोर करने के लिए आपको कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। फिर है वोकैबुलरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। एट लास्ट वी हैव स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में फुल स्कोर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। Now let's discuss the strategies for summarize spoken text. So the first strategy is first listen 5 seconds and then write 5 seconds. Then listen 5 seconds and then write 5 seconds. मतलब इसमें क्या है, जब ऑडियो क्लिप आप सुनते हैं और साथ साथ लिखने लग जाते हैं, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या नोट डाउन कर रहे हैं। सो द राइट स्ट्रेटजी इज, पहले आप 5 सेकंड ऑडियो सुने, फिर एनालाइज करें कि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, फिर उन वर्ड्स को नोट करें, बिकॉज दिस इज ओनली द राइट वे। टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्ट्रेटजी, दैट इज यूज फ्रेजेस नॉट जस्ट कीवर्ड्स। यानी कि जब आप ऑडियो क्लिप सुनते हैं आपको सिंगल सिंगल वर्ड्स नोट नहीं करने हैं, आपको 2-3 वर्ड एक साथ जो आते हैं आपको वो नोट करने हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस, एकेडमिक करियर, पीस ऑफ केक। दिस इज हाउ यू नीड टू नोट डाउन, बिकॉज दिस इज द राइट स्ट्रेटजी। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी, दैट इज नो स्पेलिंग मिस्टेक। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि स्पेलिंग पैरामीटर आपको 2 स्कोर देता है अगर आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे कि हमें इस टास्क को अटेम्प्ट करने के लिए 10 मिनट्स मिलते हैं, आप विद इन 6 मिनट्स के अंदर अपनी जो समरी है उसे टाइप कर दें, ताकि आप बाकी के 4 मिनट्स यूटिलाइज कर सकें स्पेलिंग चेक करने में। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। टॉकिंग अबाउट और लास्ट स्ट्रेटजी, दैट इज यूज 50 टू 70 वर्ड समरी। जैसे कि हमारा एक पैरामीटर है फॉर्म, उसमें आपको फुल स्कोर कब मिलता है, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप 50 टू 70 वर्ड्स के बीच की समरी टाइप करते हैं। मैं उसमें भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें आप 65 टू 70 के बीच की वर्ड लिमिट रखें अपनी समरी की, बिकॉज दैट इज द एक्यूरेट लिमिट। सो दीज वर द 4 स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प यू टू स्कोर फुल इन योर समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं टेम्पलेट जो कि आपको यूज करना चाहिए अपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट के लिए एज पर द लेटेस्ट अपडेट, जो कि आपके रियल टेस्ट में 100% वर्क करेगा। So here we go. The given audio is talking about many interesting topics based on various different categories. Firstly, we can clearly see that audio can show a major viewpoint connected to a society. Dash, 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 and dash. In conclusion, the information given in the audio
इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड कंसाइज। तो ये है वो टेम्पलेट जो कि बहुत ईजी भी है और ये आपको हेल्प करेगा 50 to 70 वर्ड्स की लिमिट को ईजिली पूरा करने में और 100% ये आपके रियल टेस्ट में वर्क करेगा। और मैं आपको बता दूं कि रीटेल लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट ये दोनों टास्क मोस्टली सिमिलर हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या है कि रीटेल लेक्चर में आपको बोलना होता है और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको टाइप करना होता है। और इसके अलावा इनके टेम्पलेट्स भी वैसे अलग हैं। जो रीटेल लेक्चर का अपडेटेड टेम्पलेट है मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।